Hi, hope you all are doing good. So in this session, I'm going to discuss about the two process, microsporogenesis and megasporogenesis. So we know कि जो microsporogenesis process है, it happens in male reproductive system. इस प्रोसेस के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स हैं विच प्रोड्यूसेस मेल गैमीट वो प्रोड्यूस होते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टैमेंस, स्टैमेंस के अंदर ये होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टैमेन के जो पार्ट हैं वो है एंथर एंड फिलामेंट। तो अगर आप एंथर को ट्रांसवर्सली कट करेंगे इस तरह से तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखेंगे। वैसे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे 2 लोब्स हैं जिसकी वजह से इसको बाइलोब और डाइथिकस बोला जाता है। बट जब आप उसको ट्रांसवर्सली कट करेंगे देन यू कैन सी कि इसका एक टेट्राड स्ट्रक्चर है। इस तरह से आपको 4 स्पोरेंजिया, आपको 4 टेट्राड्स दिखेंगे जहां पे डेवलप होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और हर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो बनाता है पॉलन सैक्स। ठीक है। और जहां पे प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर आगे जाके बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, राइट। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसके यहाँ पे होते हैं 4 लेयर्स। ठीक है। और ये जो 4 लेयर्स हैं वो होते हैं एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। इसमें से जो 3 लेयर्स होती हैं आउटर, ये काम करती हैं प्रोटेक्शन का। और जो इनर लेयर होती है ये क्या काम करती है, ये करती है नरिशमेंट का। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले जब एंथर्स यंग होते हैं तो उनमें कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं। वो जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं डिफरेंशिएट होके बनते हैं पॉलिन मदर सेल्स। जो पॉलिन मदर सेल्स हैं बेटा, पॉलिन मदर सेल्स आगे जाके बनाते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और फिर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड में डेवलपमेंट होता है एंड दे प्रोड्यूसेस माइक्रो स्पोर्स, और जो कि आगे जाके मैच्योर होके बनते हैं पॉलिन ग्रेन्स। और यही जो है शेड होते हैं एंड पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हीं पॉलिन ग्रेन्स को एनिमल्स, इंसेक्ट, विंड, वाटर लेके जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। ओके। तो अगर हम बात करें इसके प्लॉइडी लेवल की तो स्पोरोजिनस जो टिश्यूज होते हैं उनका प्लॉइडी लेवल ऑब्वियसली डिप्लॉइड होगा। पॉलिन मदर सेल का भी डिप्लॉइड ही होगा। अब यहां से क्या होता है, मियोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब मियोसिस होता है तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है एंड इट्स प्लॉइडी लेवल विल बी रिड्यूस विच बिकम्स हैप्लॉइड। ठीक है। तो एन होगा एंड माइक्रोस्पोर्स का भी एन होगा एंड पॉलन ग्रेन्स का भी एन होगा। सो दिस इज अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। दिस इज वेरी इजी। नाउ आई टेक यू टुवर्ड्स मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। अगर मेगास्पोरोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ होता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। तो हमें पता है मेल तो हो गया स्टेमन्स, अब फीमेल के क्या होते हैं, पिस्टल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पिस्टल होते हैं। पिस्टल के भी हमें पार्ट्स पता है। दिस वन इज स्टिग्मा जहां पे पॉलन ग्रेन आके लैंड करते हैं। दिस वन इज स्टाइल जो एलोंगेटेड पोर्शन होता है। और ये जो बेसल पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। अब कुछ प्लांट्स में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, कुछ में एक ही ओव्यूल होता है। तो ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। एंड मोस्टली जो ओव्यूल्स होते हैं ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में वो कुछ इस तरह से होते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं। अगर आप इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो ओव्यूल के बीच में जो मेन स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियोसेक। ठीक है। एम्ब्रियोसेक के अंदर ही एग सेल होते हैं, सारे न्यूक्लियाई होते हैं। अब इस एम्ब्रियोसेक को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है कौन सी, न्यूसिलस सेल। न्यूसिलस सेल। अब न्यूसिलस सेल्स के भी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं एंटेग्यूमेंट्स। ठीक है। तो ये सारे ही क्या है, एंटेग्यूमेंट्स हैं। ये जो है ये हिलम है, दिस वन इज फ्यूनिकल जो कि अटैच करता है ओव्यूल को प्लेसेंटा से। ठीक है। अब इस एम्ब्रियो सेक के अंदर बेटा, इस ओव्यूल के अंदर क्या है, होता है
मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल होता है इस ओव्यूल के अंदर, जो कि क्या करता है, जो कि करता है मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 होता है, और ये क्या बनाता है, मेगा स्पोर मदर सेल डायट फॉर्म करता है। ठीक है, मेगा स्पोर डायट फॉर्म होता है, टू न्यूक्लियस स्टेज वाला। अब क्या होता है, यहां पे होता है मियोसिस 2, यहां क्या होता है, मियोसिस 2 होता है, और ये क्या बनाता है, मेगा स्पोर टेट्राड बनाता है। क्या बनाता है बेटा, ये मेगा स्पोर टेट्राड बनाता है। नाउ यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे आपको 4 मेगा स्पोर्स दिख जाएंगे। जब मियोसिस 2 कंप्लीट होता है तो हमें मिलते हैं क्या, 4 मेगा स्पोर। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, ओनली 1 इज फंक्शनल, केवल एक ही फंक्शनल होता है। ऑल राइट, जब एक ही फंक्शनल होता है तो बाकी तीनों का क्या होता है, बाकी बेटा वो जो तीनों होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। इस चीज को समझिए, ओनली 1 इज फंक्शनल, और वही आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियोसेक बनाता है। और जब एक मेगा स्पोर में से एम्ब्रियोसेक बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं हम, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। चलिए, सो दिस इज अबाउट दी मेगास्पोरोजेनेसिस। अब ये जो फंक्शनल माइक्रो मेगास्पोर है, ये क्या है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है। यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर, एक ही स्पोर बचा मेगास्पोर। ठीक है, अब ये आगे जाके क्या करेगा बेटा, ये आगे जाके क्या करेगा, ये करेगा माइटोसिस। ठीक है, तो अब यहां क्या हो रहा है, ये फर्स्ट माइटोसिस हो रहा है, विच इज फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, अब यहां पे ये फर्स्ट माइटोसिस के बाद 2 न्यूक्लिएट स्टेज बनी। नाउ देयर विल बी सेकेंड माइटोसिस, जो कि क्या करेगा, 4 न्यूक्लिएट स्टेज बनाएगा। राइट, अब क्या होगा, थर्ड माइटोसिस होगा। ये थर्ड माइटोसिस क्या करेगा, ये बनाएगा 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो इस चीज को समझिए, ये क्या थी, 2 न्यूक्लिएट स्टेज बनाई, ये 4 न्यूक्लिएट स्टेज बनाया, ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनाया। तो यहां पे अब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है कंप्लीट। आप देख सकते हो ऊपर क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ, एक मियोटिक डिवीजन हुआ, और बाकी 3 नीचे आके माइटोटिक डिवीजन हुए हैं, दैट इज फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। अब जब ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई तब होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे मिले बनेंगे 3 एंटीपोडल सेल, और जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज द सेंट्रल सेल, इसमें होंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और यहां पे क्या है, दीज आर दी सिनर्जिड्स, तो 2 सिनर्जिड्स। यहां से बेटा पॉलन ट्यूब एंटर करता है, जो कंपैटिबल पॉलन होता है उसका वो पॉलन ट्यूब बनता है, और पॉलन ट्यूब के अंदर ही मेल गैमीट रिलीज होता है, तो वो सिनर्जिड के थ्रू ही होता है। ये माइक्रोपाइल साइड है एंड दिस वन इज चैलेजल साइड, और यहाँ पे है मेन एग सेल, 1 एग सेल। इस चीज को समझिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर हम बात करें प्लॉइडी लेवल की, तो ऑब्वियसली मेगा स्पोर मदर सेल का 2n होगा। ठीक है, यहां अब ये जो मेगा स्पोर टेट्राड बनाएगा, यहाँ पे ये n हो जाएगा। ठीक है, ये सब n ही है, तो एक मेगा स्पोर का n होता है। मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पे क्या है बेटा, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया है ना, मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो गया है, सो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द प्लॉइडी लेवल। तो 2n से n कर देगा, सारे मेगास्पोर n n n n n ही होंगे। उसमें से एक फंक्शनल निकला है तो वो आगे जाके माइटोटिक डिवीजन करके प्रॉपर एक एम्ब्रियोसेक बनाएगा। इस चीज को समझिए। तो यहीं पे क्या होता है, एक्सेल मिल गया, एक्सेल की प्लॉइडी लेवल क्या है, n होगी, सिनर्जिड्स की भी n ही होंगी। ठीक है, n+n, इस चीज को समझिए। ठीक है, यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स है ना, तो n+n हो गया। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये है सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, सो इट विल
बी एन प्लस एन, ठीक है, और एंटीपोडल का हो गया एन प्लस एन प्लस एन, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्टेज है ये, ठीक है। जो प्रॉपर एक मेच्योर एम्ब्रियो सेक होता है उसमें ये स्टेज होती है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल ओवरव्यू बोथ दी प्रोसेस। तो भाई हमें पता है माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो पॉलन मदर सेल से बनते हैं, और जो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर्स होते हैं वो मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं। ये एंथर में होता है, ये ओव्यूल में होता है, वेरी ऑब्वियस थिंग। ये 4 माइक्रो स्पोर्स बनाता है विच आर हैप्लॉइड, राइट। ये 4 मेगा स्पोर बनाता है विच आर ऑल्सो हैप्लॉइड। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है, इसके चारों के चारों माइक्रोस्पोर बेटा सरवाइव कर जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है उसके केवल एक ही मेगास्पोर सरवाइव करता है, राइट। और बाकी जो 3 होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स बनाता है, और जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो माइटोटिक डिवीजन करके एम्ब्रियोसेक बना देता है, ठीक है। यहाँ पे 1 से 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में, यहाँ पे आपने देखा ही 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। पॉलन ग्रेन्स जो बनते हैं इसमें भी 2 सेल्स बनते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज वेरी इजी। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।